तो अब हम लोग जो सीखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनाएं, इसका फॉर्मेट क्या होगा, है ना। तो हमने देखा कि एक्टिविटी होता है 3 तरह का, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। जब भी क्वेश्चन बनाएंगे अगर तीनों एक साथ बनाना हो तो उसमें हमें क्या करना है कि तीनों को एक साथ ही लिखना है, ठीक है। पहले ऑपरेटिंग बनाएंगे, फिर इन्वेस्टिंग बनाएंगे और तब जाके फाइनेंसिंग बनाएंगे, ठीक है। और तीनों से निकलता है, तो तीनों को एक बार ना सीख करके हम लोग बारी बारी से सीखते हैं, जिससे हमें सीखने में आसानी हो। अब हम लोग बनाएंगे पहले ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग और फिर फाइनेंसिंग, ठीक है। लेकिन सीखने के क्रम में हम लोग सबसे पहले क्या सीखेंगे, तो फाइनेंसिंग, नीचे से चलेंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी बिजनेस जो करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, पैसे का जुगाड़ होता है, पैसे का जुगाड़ होता है। जब पैसे का जुगाड़ हो गया तभी इन्वेस्ट करते हैं और तभी हमारा बिजनेस चलता है। तो पहले पैसे का जुगाड़ करना सीख लेते हैं, है ना। तो जो पहला हम बनाएंगे वह क्या बनाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। और किससे बनाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, ठीक है। तो हमें सीखना है, पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो कौन से एक्टिविटी से, तो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। वित्तीय क्रिया से रोकड़ प्रवाह की गणना। जैसा कि हम जानते हैं कि दो चीजें होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो, ठीक है। तो इनफ्लो में क्या होता है, कैश मेरे पास आता है, और आउटफ्लो में क्या होता है, कैश मेरे यहाँ से जाता है। ध्यान रखिएगा, इनफ्लो जितने भी होंगे सबको एक साथ जोड़ देना है और आउटफ्लो को घटा देना है। फॉर्मेट बड़ा सिंपल है, इसमें लिख देना है पार्टिकुलर्स, इसमें अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि रुपया में है इसलिए रुपया का साइन दे दिए, इसमें भी अमाउंट हो जाएगा, है ना। अब हमें क्या लिखना है, पहले इनफ्लो क्या होगा, और ध्यान रखना है इनफ्लो वाला सब ऐड होता है, इनफ्लो वाला सब ऐड होता है, इनफ्लो। और दूसरा क्या होता है, लेस होगा। ये क्या लेस होगा, तो आउटफ्लो वाला सब, जितने भी आउटफ्लो होंगे सबको लेस करना है, इनफ्लो को ऐड और आउटफ्लो को लेस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या क्या आता है, फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या क्या आता है। जैसा कि हमने इससे पहले सीखा था कि फाइनेंशियल एक्टिविटी में पैसे का जुगाड़ करना होता है, पैसे का जुगाड़ करना। तो पैसा कहाँ से आता है, तो खुद लगाते हैं, भाई से लेते हैं, पड़ोसी से लेते हैं, बैंक से लेते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, पैसे का जुगाड़ करना। तो जैसे ही किसी से लिए तो क्या हुआ, इनफ्लो, क्या हुआ, इनफ्लो, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यह कौन बनाता है, कंपनी। कौन बनाता है, कंपनी। और कंपनी के पूंजी को क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग शेयर कैपिटल जो होगा, तो जब कोई आदमी से पैसा लगवाना होता है तो उसको कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स। क्या होता है, इशू ऑफ शेयर्स। जब किसी से लिए तो इशू ऑफ शेयर्स। इशू मतलब होता है जारी करना, पैसे लेना, ठीक है। और दूसरा होता है रिडीम्पशन। दूसरा क्या होता है, इशू मतलब क्या हुआ कि पैसे मिला हमारे पास, है ना, इशू। और रिडीम्पशन का मतलब उसी पैसे को जब वापस करते हैं तो उसको कहेंगे रिडीम्पशन। रिड्यूशन, हाँ, रिडीम्पशन, रिडीम्पशन। तो वापसी किसका होता है, तो वापसी होता है अड़ोसी पड़ोसी वाले का पैसा, बैंक का पैसा, भाई का पैसा। खुद का पैसा कभी भी वापस नहीं होता है ना। तो सबसे पहले क्या लिखना है, इशू लिखना है। क्या लिखना है, इशू। तो कहाँ से इशू होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोसीड, चाहे वहीं से लिखे तो ठीक है, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर। ध्यान रखिएगा इसमें इक्विटी हो
चाहे प्रेफरेंस हो, या दोनों इसमें शामिल हो जाएगा। जितना शेयर इशू किए उसको इस वाले कॉलम में लिखना है, ठीक है, इस वाले कॉलम में लिखना है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिवेंचर भी इशू करते हैं। क्या इशू करते हैं, डिवेंचर। तो फिर लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। हमने मतलब किसी से पब्लिक से लोन लिया, जब कंपनी पब्लिक से लोन लेता है तो उस लोन को हम लोग उस लोन के बदले में एक सर्टिफिकेट देते हैं। जैसे कि हम लोग भी अगर किसी से लोन लेने जाते हैं या किसी को लोन देते हैं तो उसमें क्या होता है, लिखा पढ़ी का काम होता है पहले, है ना। डायरी में लिखवाया जाता है कि हाँ हमने भाई इतना तुमको पैसा दिया, इतने दिनों के बाद पैसा वापस करना है और इतना ब्याज तुम्हें लगेगा, ठीक है। तो इसी तरह से जब कंपनी भी पब्लिक से पैसा लेती है तो वहाँ भी लिखा पढ़ी होना चाहिए। तो चूंकि कंपनी जब लेती है तो पब्लिक के घर घर जाके वो नहीं वसूलती है, पब्लिक खुद से अपना पैसा वहाँ पे लगाती है। लेकिन इस बात का क्या प्रूफ कि किसी ने पैसा दिया है जी। तो उस पैसे देने के बदले में एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं डिवेंचर्स, ऋण पत्र। आपने कंपनी को ऋण दिया, इसके बदले में एक सर्टिफिकेट मिला जिसको हम लोग कहते हैं ऋण पत्र, डिवेंचर्स, ठीक है। उसमें सारा टर्म और कंडीशन लिखा रहता है कि कितना पैसा आपने दिया है, कितने दिनों के बाद आपका पैसा वापस होगा और कितना ब्याज उस पर मिलेगा। तो ये डिवेंचर्स हो गया। अब अगला काम हम लोग क्या कर सकते हैं कि लोन ले सकते हैं। ये तो पब्लिक से हो गया। आप क्या कर सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं। कहाँ से ले सकते हैं, बैंक से या कहीं और से। ध्यान रखिएगा जब इंक्रीज होगा लोन, आगे सीखते हैं अभी उसको, इंक्रीज इन लोन, ठीक है, या फिर इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम। ये सारे क्या है, इनफ्लो है, सारे क्या है, इनफ्लो है। और जो भी इनफ्लो था सबको हमने इसमें लिखा। अब इसका टोटल करके यहाँ इस वाले कॉलम में आने दीजिएगा, ठीक है। सबको पहले इस वाले कॉलम में लिखा और फिर सबको एक साथ जोड़ करके यहाँ आने दिया, है ना। अब क्या करना है, आउटफ्लो देखना है कि आउटफ्लो कौन कौन है। तो आउटफ्लो का मतलब क्या हुआ, जब पैसा जाएगा, जब पैसा जाएगा। जैसा कि हमने जो लोन लिया था या फिर डिवेंचर्स था या फिर शेयर्स था, तो हमने चाहे पड़ोसी से लिया, चाहे बैंक से लिया या अपने भाई से लिया, उसका पैसा क्या होगा, वापस करना होगा। उसका पैसा वापस करना होगा। तो जो वापस करते हैं ना उसको कहते हैं रिडीम्शंस। क्या कहते हैं, रिडीम्शंस, ठीक है। हाँ, रिडीम्शंस ऑफ। अगर हमने डिवेंचर का पैसा वापस किया क्या लिखेंगे, डिवेंचर्स, ठीक है। अगर परसेंट लगा है तो परसेंट भी लगाएंगे। रिडीम्शंस ऑफ, भाई का पैसा भी वापस होता है जी। भाई के पैसे हम क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी नहीं। रिडीम्शंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। अगर हमने कोई लोन लिया था, कोई लोन लिया था, उसको भी क्या करना है, वापस करना है। उस लोन को भी वापस करना है। तो हमने क्या किया, लोन को सधा दिया, तो लिखेंगे पेमेंट। क्या लिखेंगे, पेमेंट भी लिखा हुआ मिलेगा, पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। आपने जो लोन लिया था उसका पेमेंट कर दिया, उसका आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है। अब कंपनी क्या करती है कि जब कंपनी का स्थिति बहुत अच्छा हो, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जितने शेयर होल्डर्स हैं उन सारे शेयर होल्डर्स को पैसा मिलता है। किस बात का, तो लाभांश का। तो कंपनी का स्थिति अगर बहुत अच्छा है तो लाभांश भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट में क्या है, लोन सस्ता मिल रहा है, लोन सस्ता मिल रहा है। अगर आप ही को बिजनेस करना है, ठीक है, आपका बिजनेस खूब तरक्की में है, आप 1 लाख रुपया लगाते हैं और साल के 2 लाख कमाते हैं, साल के
2 लाख कमाते हैं, ठीक है। तो आपने सोचा कि 1 लाख और लगाएंगे तो हम 4 लाख कमाएंगे, है ना। तो आपके पास 2 तरीका था, आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आप क्या करेंगे, अपने साथ किसी को जोड़ लेंगे, पार्टनर बना लेंगे। तो जैसे ही पार्टनर बनाइएगा तो उसको भी हिस्सा देना होगा। तो 1 लाख आपने लगाया था, 1 लाख उसने भी लगाया, अब 2 लाख जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा तो वही ले गया, आपको क्या बचा। तो पार्टनर बनाने में फायदा नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास कि हम लोन देखते हैं। अगर लोन हमको सस्ता मिल रहा है कि 1 लाख लोन लिए और साल में हमको 20,000, 25,000, 50,000 इंटरेस्ट देना है, तो आप क्या चुनेंगे, लोन लेना, क्योंकि हमारा पैसा बहुत बच जाएगा। तो उस समय लोग क्या करता है कि पार्टनर ना बना के क्या करता है, लोन लेता है। इसी तरह से जब कंपनी का स्थिति खराब होता है, आपका स्थिति खराब है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है अच्छे से, पूंजी कम है, कम प्रॉफिट है, तो अगर आप लोन ले लेते हैं तो आपको तो इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा। तो उस समय आप क्या सोचते हैं, लोन ना लिया जाए, कोई ऐसा आदमी को ढूंढा जाए कि रिस्क भी ले, काम भी करे। तब क्या करते हैं, पार्टनर बना लेते हैं। तो जिस समय जो फायदेमंद होता है वह करते हैं। तो जब कंपनी का स्थिति बहुत अच्छा होता है तो कंपनी ने जितना शेयर मार्केट में इशू किया था उसमें से कुछ को वापस ले लेता है, कुछ को वापस ले लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं बाई बैक, उसको कहते हैं बाई बैक, ठीक है। बाई बैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा प्रीमियम के साथ होता है, यह प्रीमियम के साथ होता है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है। इससे क्या हुआ कि आउटफ्लो निकला। अब इसी में हम लोग जो उस समय सीखे थे कि आपने जिससे भी लोन लिया उस लोन पे ब्याज तो भी भरना पड़ेगा, ब्याज भी। अगर आपने किसी से पूंजी के बदले लिया, पूंजी लगवाया, तो उससे क्या, उसको क्या करना होगा, लाभांश देना होगा। तो ये दोनों ही चीजें जब हम देते हैं तो वह क्या होता है, आउटफ्लो। दोनों क्या होता है, आउटफ्लो। तो अगर डिविडेंड पेड हो, क्या हो, डिविडेंड पेड हो, लाभांश दिया, लाभांश दिया, या फिर इंटरेस्ट पेड हो, इंटरेस्ट पेड हो, यह दोनों ही क्या है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज का ही है, आउटफ्लो है। इसलिए हमने क्या किया, लेस में लिखा। हमने क्या किया, लेस में लिखा, ठीक है। ध्यान रखना है कि जो डिविडेंड पेड होता है वह इक्विटी शेयर पे भी होता है और प्रेफरेंस शेयर पे, दोनों को लाभांश मिलता है। लेकिन रिडेम्पशन होता है सिर्फ प्रेफरेंस शेयर का, ठीक है। इक्विटी शेयर का रिडेम्पशन नहीं होता है, उसका बाईबैक हो सकता है। तो इंटरेस्ट पेड हो चाहे डिविडेंड पेड हो, दोनों क्या है, आउटफ्लो है, दोनों क्या है, आउटफ्लो है। तो इंटरेस्ट किस पर दिया जाएगा, आपने जो ये डिवेंचर्स था या लोन जो था उस पर जो आपने लिया था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस सब का अमाउंट इसी वाले कॉलम में लिखिएगा, ठीक है। अब इन सभी को एक साथ जोड़ करके यहाँ लिखिएगा। चूंकि यह लेस होना है इसलिए ब्रैकेट, जानते हैं अकाउंट में ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस, है ना। तो ये सब क्या था, प्लस में था, ये क्या है, माइनस में है। अब इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इनफ्लो में से आउटफ्लो को घटाएंगे। तो जो मेरा रिजल्ट है वह पॉजिटिव भी आ सकता है या फिर नेगेटिव भी आ सकता है। पॉजिटिव भी आ सकता है, प्लस में भी आएगा, माइनस में भी आएगा। प्लस में कब आएगा, जब इनफ्लो ज्यादा रहेगा। माइनस में कब आएगा, जब आउटफ्लो ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो अब हमें इसके लिए लिखना है, इसके लिए लिखना है, क्या लिखना है, जब प्लस में आएगा तो लिखिएगा नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो। अच्छा, कैश फ्लो की जगह पे आप कैश जनरेटेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम कौन सा एक्टिविटी बना रहे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। कब लिखेंगे, जब प्लस में आएगा, जब माइनस में आएगा, जब माइनस में आएगा
नेट कैश फ्लो की जगह पे लिखिएगा नेट कैश यूज्ड इन। क्या करना है? नेट कैश यूज्ड इन। ठीक है, यह कौन सी एक्टिविटी से हो रहा है? फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल। ठीक है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। जब प्लस में आएगा तो कैश फ्लो फ्रॉम, और माइनस में आएगा तो कैश यूज्ड इन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे अगला वाला इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का।